हेलो गाइस, वेलकम बैक इन माय अनदर वीडियो। तो भाई आज मैं लेके आ चुका हूँ एक और अनदर ट्यूटोरियल, जिसमें आज हम सीखेंगे आईब्रो और आइज़ कैसे बनाते हैं। अच्छे तरीके से मैं सिखाऊंगा और देखते जाओ। पहले मैं आउटलाइन ड्रॉ करने वाला हूँ। आप कोई भी लाइट पेंसिल यूज़ कर सकते हो, मुझे तो आपको शो करना है इसलिए मैं थोड़ी डार्क पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। आप 2H और 4H तक भी यूज़ कर सकते हो आउटलाइन के लिए, इसलिए मैं तो आपको यही प्रेफर करूँगा कि आप लाइट पेंसिल यूज़ करो, ताकि आप बाद में गलती भी हो जाए तो इरेज भी करो तो वो दिखे ना, इसलिए आप लाइट पेंसिल ही यूज़ करो। अभी मैं आउटलाइन बना रहा हूँ आइज़ की, तो जल्दी से मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। ओ छूट गई है। चलो मैं जल्दी से अभी आउटलाइन ड्रॉ कर लेता हूँ आइज़ की। इसको मैं थोड़ा टाइम लैप्स कर रहा हूँ। तो गाइज अब मैं प्यूपिल बना रहा हूँ जिसमें लाइट पड़ रही है, इसलिए मैं वही पार्ट डार्क करूँगा जहाँ पर लाइट पोर्शन नहीं है। जहाँ पर लाइट पड़ रही है मैं उसको पहले ही छोड़ दूँगा, क्योंकि अगर आप बाद में उसको रेज करोगे तो इतना उतना लाइट नहीं होगा, वो वाइट नहीं दिखेगा उतना, वो थोड़ा ग्रेफाइट उस पर रह ही जाएगा। इसलिए आप उस पोर्शन को पहले ही छोड़ दो, उसकी आउटलाइन अलग से बना लो। अभी मैं आईब्रो ड्रॉ कर रहा हूँ, ये भी आप देख लो कैसे मैं बना रहा हूँ। पहले मैं आउटलाइन ड्रॉ कर रहा हूँ आराम से, थोड़े थोड़े हेयर के स्ट्रोक भी लगा रहा हूँ जहाँ मुझे डायरेक्शन की लोड है कि कहाँ पर हेयर की डायरेक्शन है, इसलिए आप भी ऐसा कर सकते हो। तो गाइस आउटलाइन तो पूरी हो चुकी है, अब है शेडिंग की बारी। पहले मैं पिपिल के मिडल पोर्शन को आउटलाइन कर लेता हूँ डार्क पेंसिल से, जहाँ हमें शेडिंग नहीं करनी, सीधा डार्क की पेंसिल यूज़ करनी है। फिर अभी मैं 2B पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ, इसमें 2B की लाइट है, इसमें मैं 2B से शेड कर रहा हूँ। लाइट प्रेशर से शेडिंग करनी है, कोई डार्क पेंसिल नहीं चलानी। यहाँ लाइट से डार्क की तरफ जाओ, डार्क से लाइट तरफ आ ही नहीं सकते, आप इरेज ही कर दोगे सब। और धीरे से शेडिंग करो, ज़्यादा तेज करोगे तो स्ट्रोक्स आएंगे, वो स्मूथनेस नहीं आएगी इसमें। और वो आपको तो पता है शाइन करती है आइज़, इसमें भी शाइनिंग है, इसलिए मैं आराम से शेडिंग कर रहा हूँ। अब मैं 4B पेंसिल का यूज़ करूँगा जहाँ जहाँ मुझे डार्क पोर्शन चाहिए। ये मैकेनिकल पेंसिल है, इसमें 4B की लेड है। मैं आउटलाइन डार्क कर रहा हूँ क्योंकि आपको पता है प्यूपिल में आउटलाइन डार्क ही होती है, जहाँ पर शाइन कम होता है, सेंटर में शाइनिंग होती है ज़्यादा, इसलिए मैं इसको डार्क कर रहा हूँ। धीरे धीरे वर्क करो, चाहे ये आइज़ ही बना रहे हो आप, इसको भी धीरे धीरे बनाओ। आपको ये इतना पता होना चाहिए कि आइज़ ही पोर्ट्रेट का मेन पार्ट होता है। अगर ये आपकी अच्छी बन गई तो पूरा पोर्ट्रेट अच्छा लगता है, नहीं तो वो भी अच्छा नहीं लगेगा। आइज, नोज, लिप्स ये मेन फीचर होते हैं पोर्ट्रेट के, इसलिए आराम से बनाओ इनको। जल्दबाजी तो बिल्कुल मत करो, अगर मूड नहीं है तो बनाओ ही मत, थोड़ी देर वेट कर लो। इसलिए इसको मैं और डार्क कर रहा हूँ। अभी मैंने इसको अच्छे से राउंड कर लिया। अब मैं इसको अंदर से डार्क कर रहा हूँ प्यूपिल को, और स्ट्रोक्स लगा रहा हूँ। जो आइज में स्ट्रोक्स होते हैं ना, ब्रिक बारीक से होते हैं, थिन होते हैं काफ़ी, वो आप मैकेनिकल पेंसिल से लगाओ तो अच्छा है, क्योंकि उसमें आपको बार बार पेंसिल शार्प करने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर आपके पास नहीं है तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, मैं वैसे बात कर रहा हूँ। अगर आपके पास है अगर मैकेनिकल पेंसिल तो आप उसका इस्तेमाल करो। अगर आपके पास नहीं है तो आप अच्छे से शार्प करो पहले पेंसिल को, फिर आप यूज़ करो। अगर बीच बीच में शार्पनेस ख़त्म हो रही है पेंसिल तो उसको अच्छे से शार्प करो दोबारा, ऐसा ना हो आपका पोर्ट्रेट ख़राब हो जाए उससे, क्योंकि फिर थिक लाइन लगेंगी। इसलिए आप उसको टाइम टू टाइम शार्प भी करो, और इसको आराम से प्यूपिल में आराम से काम करो, क्योंकि ये बहुत ही बारीक काम लगता है इसमें। जैसे कहते हैं ना, बहुत बारीकी का काम है, आराम से करना चाहिए। इसमें आपको अच्छे से स्ट्रोक्स लगाने हैं देख देख के। अब मैं आइज़ के बाकी पार्ट को शेड कर रहा हूँ। ये अभी भी मैं 4B पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। अभी मैं आइज़ के साइड वाले आउटलाइन को ही डार्क कर रहा हूँ, इससे आइज़ की डेप्थ
अच्छे से पता लगती है क्योंकि डार्क हो जाती है, 3D लुक आता है इससे। पहले मैं आउटलाइन को ही डार्क कर रहा हूँ, जहाँ पर डार्क है ये नहीं कि पूरी आउटलाइन मतलब पूरी आइज को ही डार्क कर दो, और जहाँ पर डार्क है वहीं पर डार्क कर रहा हूँ, इधर 3D लुक नहीं आएगा। अब मैं फिर से 2B पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ, जहाँ पर कम डार्क लाइन है 4B के कंपैरिजन में, जैसे कि आइज के नीचे वाले पार्ट्स में। और यहाँ भी जहाँ भी आप शेडिंग करो लाइटली करो, कहीं भी डार्क मत करो, जल्दबाजी तो बिल्कुल ही मत करना, छोड़ ही दो, इससे अच्छा तो खराब ही होगा पोर्ट्रेट। अगर आपको मैं बताऊं तो ये आइज मुझे ड्रॉ करने में 51 मिनट लगे हैं, आपको तो मैं थोड़ा टाइम लेस करके बता रहा हूँ। अब मैं 10B पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ, जो कि प्यूपिल को और डार्क कर देगा, इससे 3D लुक बहुत अच्छी तरह से आएगा, मतलब पूरा गेम चेंजर है एक टाइप से ये। इसलिए आपके पास अगर 10B है ठीक है, नहीं तो आप 8B 6B तक भी यूज़ कर सकते हैं। जो आपके सबसे ज़्यादा डार्क पेंसिल है वो यूज़ करो, जहाँ पर प्यूपिल में डार्क पोर्शन है वहाँ पर आप यूज़ करो डार्क पेंसिल का। अब मैं HB पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ शेडिंग के लिए। जहाँ पर वाइट पोर्शन होता है वहाँ भी थोड़ी बहुत शेडिंग होती है, अगर आप ध्यान से देखो, उससे ही आपकी डेप्थनेस अच्छी से और 3D लुक आता है। आप जितने अच्छे लाइट और मतलब अच्छे से शेडिंग करो, यहाँ पर लाइटली शेडिंग करो, क्योंकि वो वाइट पोर्शन है, ज़्यादा भी डार्क नहीं करना, वो ब्लैक ही हो जाएगा। वाइट पोर्शन पर मतलब लाइटली करोगे ना शेडिंग, तो ऐसा लगेगा वो डेप्थनेस आएगी, पूरे राउंड राउंड लगेगा, इसलिए वहाँ पर आराम से शेडिंग करो। अब मैं इसको ब्लेंड कर रहा हूँ ब्लेंडिंग ब्रश से। आप कोई भी और टूल भी यूज़ कर सकते हो ब्लेंडिंग, यूरी नहीं यही यूज़ करना। अगर आप ब्रश यूज़ करोगे वो मतलब वही प्रेफर करूँगा मैं, क्योंकि फेस में आइज भी आता है, और फेस में अगर आप टिश्यू पेपर और ब्रश ये दो यूज़ करते हो तो बहुत अच्छी स्मूथ शेडिंग होती है इससे। अगर आप स्टम्प यूज़ करोगे तो वो ना, अगर आपने यूज़ कर लिया एक बार तो आप बाद में आप इरेज करना चाहो तो वो इरेज नहीं होगा, क्योंकि वो उसको वहीं पर फिक्स कर देता है, या ग्रेफाइड है अच्छे से पेपर पर ऑप्ट हो जाता है। अगर आप उसको चाहकर भी मतलब पूरा क्लीन नहीं कर सकते, उसमें ग्रेफाइड रह ही जाएगा। अब मैं आइज के बाकी पार्ट्स को शेड कर रहा हूँ, शेड मतलब पेंसिल जहाँ डार्क करनी है वहाँ पर डार्क पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ, बाकी शेडिंग भी कर रहा हूँ। जहाँ पर डार्क करनी है वहाँ पर मैं 4B से शेडिंग कर रहा हूँ, और जहाँ पर लाइट करनी है वहाँ पर HB और 2B का यूज़ कर रहा हूँ। अब मैं नीडेड इरेजर का यूज़ कर रहा हूँ, ये सबसे अच्छी मुझे इरेजर लगती है, क्योंकि इसमें अच्छे से ग्रेफाइड ऑप्ट हो जाता है, मतलब अपने अंदर ऑब्जॉर्व कर लेता है। इसमें आपको इरेज करने की ज़रूरत ही नहीं है, रब नहीं करना पड़ता आपको, आप जहाँ पर रख दोगे वहाँ इरेज हो ही जाता है, चाहे आप ऐसे ही रख दो। इसलिए जहाँ पर डेप्थ कम है, मतलब थोड़ा अच्छा लुक आएगा इससे। थोड़ा थोड़ा मैं जहाँ पर हाईलाइट कर दूंगा, पूरा हाईलाइट नहीं कर रहा, इसलिए मैं नीडेड इरेजर को आगे से पिन पॉइंट कर रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा मतलब पिन करके लाइट कर रहा हूँ, इससे अच्छा लुक आएगा। आप भी ये एक बार ट्राई करना, अगर नहीं है तो आप नॉर्मल इरेजर को कट करके यूज़ कर सकते हैं, छोटे छोटे पीसेस को। अब मैं टोम्बो मोनो 0 इरेजर का यूज़ कर रहा हूँ प्यूपिल में हाईलाइट करने के लिए। ये बेस्ट है इसमें हाईलाइट करने के लिए, क्योंकि इसमें ब्लैक स्ट्रोक्स भी रह जाएंगे बीच में, क्योंकि ये काफ़ी थिन है, 2.3 mm की है, इसलिए आप इसे अच्छे से हाईलाइट कर सकते हो। देखो मैंने कैसे अच्छे से हाईलाइट कर लिया। अब अगर आपसे गलती से थोड़ा बहुत कुछ डार्क पोर्शन मिट गया हो तो आप उसको दोबारा भी डार्क कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। और अब आप जब भी ब्लेंड करते हो कोई किसी भी चीज़ को, डार्क हो या लाइट हो, उसको आप एक बार दोबारा भी शेड कर सकते हो, क्योंकि जब आप ब्लेंड करते हो ब्रश से तो उसकी मतलब जो लाइंस होती है ना उसकी स्मूथनेस चल जाती है, वो भी अच्छे से वो ब्लेंड हो जाते हैं, इसलिए आप उसको दोबारा से पेंसिल उसके ऊपर चलाओ ब्लेंड करने के बाद। अब मैं आइज़ के साइड्स में शेडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। ये 2B पेंसिल है, लाइटली शेडिंग करनी है।
अब मैं आई लैशेस बना रहा हूँ। देखो इसके लिए भी मैं 4B की मैकेनिकल पेंसिल ही यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि इसके लिए भी मुझे फाइन लाइंस चाहिए, क्योंकि काफ़ी थिन होती हैं ये आई लैशेस। और अगर आप सिंपल पेंसिल से कर रहे हो 4B की, तो आपको बार बार शार्प करनी पड़ेगी, इसलिए आप उसको टाइम से टाइम शार्प भी करो। और शेडिंग मैंने इसलिए पहले की, क्योंकि अगर आप बाद में शेडिंग करते तो ये भी ब्लेंड हो जाता। आई लैशेस हमेशा स्किन के ऊपर ही होते हैं, इसलिए आप उसको पहले नीचे स्किन के टेक्सचर को आप शेड करो, उसके बाद ही आई लैशेस को बनाओ। अगर आप पहले बनाओगे फिर आप उसके ऊपर शेडिंग भी कर दोगे, उसके बाद उसके ऊपर आप ब्लेंड भी कर दोगे, तो आई लैशेस तो फैल ही जाएंगे। उसके फिर बाद में आप उसके ऊपर फिर से आई लैशेस बनाओगे तो वो डार्क हो जाएगा। डार्क मतलब थिक हो जाएगा, फिर वो गंदा सा लगेगा। इसलिए आराम से ड्रॉ करो, सोच समझ के भी ड्रॉ करना पड़ता है। ऐसे ही मैं ऊपर के लैशेस भी बना दूंगा। देखो इसलिए मैंने ऊपर का पोर्शन भी थोड़ा सा शेड कर लिया, ज़्यादा नहीं किया। जहाँ पर मुझे आई लैशेस बनाने थे वहाँ पर मैंने शेड कर लिया है। और इसको भी मैं अभी टाइमलेस कर रहा हूँ, क्योंकि ये देखने वाली चीज़ है, इसलिए मैं इसको ज़्यादा टाइमलेस नहीं करूँगा। अब आप देख ही सकते हो मैंने ब्लेंडिंग ब्रश का इस्तेमाल किया है, जिससे मैंने आइज़ के साइड में जहाँ पर मैंने शेडिंग की भी नहीं थी वहाँ भी मैंने हल्की सी शेडिंग कर ली है। आप ऐसे ही ब्लेंडिंग ब्रश का इस्तेमाल करो, जो ब्लेंडिंग ब्रश में जो ग्रेफाइट लगा होता है उसका थोड़ा यूज़ करो। अब जहाँ जहाँ मुझे थोड़ा सा डार्क पोर्शन चाहिए था वहाँ पर मैं 4B की लेड से डार्क कर रहा हूँ, जैसे मैं आइज़ के नीचे कर रहा हूँ, ऐसे ही आप कर सकते हो। अब मैं आईब्रो बना रहा हूँ, इसके लिए भी मैं 4B की मैकेनिकल पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। देखो मैं कहाँ कैसे स्ट्रोक्स लगा रहा हूँ, धीरे धीरे काम करो, जल्दबाजी तो बिल्कुल ही मत करो। जैसे जैसे आपकी फ़ोटोग्राफ में डायरेक्शन है हेयर की, वैसे वैसे स्ट्रोक्स लगाते जाओ। जहाँ पर डायरेक्शन चेंज होती है वहाँ पर पहले आप स्ट्रोक लगा सकते हो, आउटलाइन भी में भी लगा सकते हो। जब आप आउटलाइन ड्रॉ कर रहे हो वहाँ पर पहले ही आप स्ट्रोक लगा सकते हो कि यहाँ पर मेरी डायरेक्शन चेंज हो रही है आईब्रो की। अब 4B की मैकेनिकल पेंसिल से स्ट्रोक लगाने के बाद मैं इसको ब्लेंड कर रहा हूँ। अब आप इससे भी ज़्यादा डार्क वाली पेंसिल यूज़ कर सकते हो, 6B हो 8B हो। मैं सीधा 10B का यूज़ करूँगा क्योंकि सबसे डार्क वही है मेरे पास पेंसिल। अगर आपके पास नहीं है तो आप 6B या 8B का भी यूज़ कर सकते हो। तो मैं अब सीधा 10B का यूज़ कर रहा हूँ। इसको भी वैसे स्ट्रोक्स लगाने हैं, कोई चेंजेस नहीं है, बस हेयर की डायरेक्शन ना चेंज हो, उसी डायरेक्शन में लगाना है जैसे आपने 4B की पेंसिल से लगाया। अब मैं मोनो ज़ीरो का यूज़ कर रहा हूँ इरेजर का, जहाँ पर हाईलाइट है या फिर जहाँ पर कम हेयर है। जहाँ पर ज़्यादा हेयर हो गए वहाँ पर मैं कम हेयर कर रहा हूँ फोटोग्राफ के अकॉर्डिंग। अब मैं जहाँ पर डार्क शेडियाँ बस वही कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा, इसलिए मैं इसको सबको टाइमलेस कर रहा हूँ। बस शेडिंग ही कर रहा हूँ अब मैं, जहाँ पर डार्क है वो भी 10B की पेंसिल के साथ। अभी मैं बीच बीच में हाइलाइट्स भी कर रहा हूँ, जिसमें मैं नीडी इरेजर और टॉम्बो ज़ीरो इरेजर का भी यूज़ कर रहा हूँ। अब मैं जेल पेन यूज़ कर रहा हूँ, जो कि वाइट जेल पेन है सकूरा का। इससे आप बहुत ही अच्छे हाइलाइट्स कर सकते हो। जहाँ पर स्वेटिंग पोर्शन है, मतलब जहाँ पर पसीना दिखाना हो या काफ़ी ज़्यादा ही हाईलाइट है, शाइन पड़ रही हो, तो आप इसका यूज़ कर सकते हो जेल पेन का। पर इसका कभी भी ज़्यादा यूज़ मत करना, मतलब डॉटेड हो तो ठीक है, नहीं तो अगर आप ज़्यादा यूज़ कर लोगे तो वो गंदा कर देगा पूरा। इसलिए इसका पूरा ध्यान से यूज़ करना। अगर आप न्यू हो तो पूरा
ध्यान से यूज़ करना, क्योंकि पहली बार में मेरे भी पाउडर पूरा ख़राब हो गया था। अब मुझे थोड़ी प्रैक्टिस हुई है। अब जेल पेन के यूज़ करने के बाद मैं हल्का सा ब्लेंड कर रहा हूँ। ज़्यादा ब्लेंड नहीं करना, नहीं तो जेल पेन ही मिट दिखेगा ही नहीं। इससे हल्का सा ब्लेंड कर रहा हूँ कि ताकि रियलिस्टिक लुक आए, क्योंकि इससे जेल पेन थोड़ा सा फेड हो जाएगा, ज़्यादा ब्राइट नहीं होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो भाई को सपोर्ट करके जाएं, और लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब तो जरूर करके जाएं। टिल देन वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो।